कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आज पढ़ रहा हूँ श्री ईशो उपनिषद। ये उपनिषद बताता है ईश्वर के बारे में, ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर ने जगत कैसे बनाया है, ये जगत क्या है, भगवान की, ईश्वर की आराधना नहीं करने से क्या होता है, देवताओं की आराधना करने से लोग कैसे नरक में जाते हैं, और जो निराकार, जो सोचते हैं कि हम भगवान निराकार हैं, वो कैसे नरक में जाते हैं। ये आपको सुनने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और कैसे हमें संसार में रहना है, सब इसमें बताया। 18 श्लोकों में सब कुछ है। इस श्लोक में पढ़ना चाहिए, छोटा सा ये उपनिषद है, ये सार है, ये वेदों का सार। तो हमने, आपको याद है, हमने फर्स्ट श्लोक पढ़ा था, इसमें लिखा था कि ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णात पूर्णम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कि भगवान पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद तो जीरो रहना चाहिए, लेकिन नहीं, पूर्ण ही रह जाता है। एक में से अगर एक माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा। भगवान के धाम में ऐसे होता है, एक में एक मिलाएंगे तो एक ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि भगवान भगवान में से जगत निकला, भगवान खाली हो गए, या भगवान ने नाना रूपों में अपना विस्तार किया तो भगवान खत्म हो गए, ऐसे नहीं है। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरध कस्यचिद्धनम्। आगे बता रहे, ईशावास्यम इदम सर्वम, कल भी मैंने पढ़ा था ना, ये याद है आपको? मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये सारे श्लोक में आई ट्राई टू सारे श्लोक पढ़ डालू क्या, इसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर के अधीन है। ईशावास, ईसा इसके वश में है, भगवान के। जो भी जगत में सब कुछ है भगवान के, सब अंडर है, अधीन है। और तेन तिक्तेन भुंजिता, और भगवान ने इस जगत में आपका एक कोटा रखा है, आपका अपना कोटा। माँ गिरधा कस्य सुधनम, आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और किसी दूसरे के कोटे पे हनन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो आपका कोटा नहीं है, आपके भाग में जो लिखा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। माँ गिरधा, मोकरे माँ गिरधा मत करो। गिरधा मतलब गिद्ध मत बनो आप, दूसरे का मतलब प्राप्त करने का प्रयास। गिरधा तो गिद्ध नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बनाया है कि आप दूसरे की चीजों को हड़पने का प्रयास मत करो, और ज्यादा संसार में ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास मत करो, उससे समस्या हो जाएगी। आपका कोटा पहले से फिक्स है। ये पॉइंट है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो आपके लिए अलग से रखा हुआ उसी का भोग करना आपको, और फालतू भोग करने का प्रयास मत करो, नहीं तो मार जाओगे। आगे कहते हैं, इस किताब में सारे श्लोक ना डाल दिए गए, क्योंकि प्रभुपाद जी को लगता है सारे श्लोक ही बोला करते थे। सारे श्लोक मतलब महत्वपूर्ण है, 18 के 18। ऐसे ही ये दो ग्रंथ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पतले पतले। एक उपदेशामृत और एक श्री ईशो उपनिषद। उपदेशामृत में 11 श्लोक हैं और इसमें 18 श्लोक हैं। ये सारे के सारे हमको याद होने चाहिए और सब हमारे दिमाग में होने चाहिए, तब जाके हम भक्ति सही ढंग से कर पाएंगे। उन तीनों, दोनों में बिल्कुल सार सार सब कुछ दिया हुआ है, दो किताबों में। जो केवल 11-18 कितने, 29 श्लोक केवल। आगे कहते हैं, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीतने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कुर्वन् इव इव कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार करेगा, ना कर्म लिप्यते नरे, तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा, नहीं तो आप बन जाएंगे कर्मों में। अगर किसी और का कोटा, ये समझते हुए कि सब भगवान का है और सब भगवान के लिए यूज करना है, और मुझे भोग किसा करना है, भोग का मतलब यहाँ पर केवल अपने शरीर को स्वस्थ कर रखने के लिए ही जीवन में कुछ करना है। अदरवाइज दूसरा कुछ नहीं बता रहे हैं इसमें। आपका कोटा है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसका यूज कर लो और भगवान की सेवा में लगे रहो। ये पॉइंट है। आगे कहते हैं, जो लोग ऐसे नहीं करते हैं उनका क्या होता है, वो कैसे नरक में जाते हैं, उसका वर्णन है।
आसुरिया नाम ते लोका, एक लोक है जिसका नाम है आसुरिया। आसुर मतलब असुरों का है वो, असुरिया। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। बार बार ये शब्द आ रहा है इसमें ग्रंथ में, अंधे, अंधा और तमा। तो गहन अंधकार में चले जाते हैं, अज्ञान और अंधेन तमसा आवृता। तो वहां पर जो लोक है वहां पे अंधेरा है और तमोगुण है, मतलब नरक है, मतलब अंधेरा और तमोगुण। इसलिए अंधेरा तमोगुणियों को पसंद होता है। भगवान के धाम है जो लाइट ही लाइट। अंधेन तमसा आवृता तांस्ते तांस्ते प्रेत्या। मैं रात भर भी लाइट जला के सोया, और मैं जब छोटा था तो पता नहीं मेरे नेचर था, मैं तो लाइट में जला के सोता था हमेशा। जब मेरा विवाह हुआ तो पता लगा कि लाइट बंद करनी होती है, तो फिर लाइट बंद करो। तो मुझे तो अच्छा लगता है सुबह उठो, लाइट अलार्म कभी देख लो कितने बज रहे हैं नहीं। तो भगवान के धाम में अंधेरा नहीं है, तो ये यहीं पर है वास्तव में, मैं सोच रहा था। तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति, ये के च आत्महना जना। तो वो कहाँ चले जाते हैं फिर वो लोग, जो आत्महना जना, जो आत्मा की हत्या करते हैं, वो लोग कहाँ चले जाते हैं, तांस ते प्रेत्या भी गच्छन्ति। प्रेत्या क्या मतलब, मृत्यु के बाद वो लोग चले जाते हैं लोकों में। जो आत्महन है, जो आत्मा के लिए कुछ नहीं करते और शरीर के लिए लगे रहते। शरीर के लिए भी करना है बता रहे हैं, केवल कितना करना है, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पहनने को बढ़िया बढ़िया चाहिए, खाने को बढ़िया बढ़िया माल चाहिए, वो स्वाद लेना है, वो मेरा टेस्ट है, वो मेरा फेवरेट है। ऐसे नहीं, जो स्वास्थ्य रखने के लिए अपने शरीर को, ताकि भगवान की सेवा में कोई विघ्न ना आए। इसलिए जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाता है वो मूर्ख है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, खासकर यूथ एज में बीमार होना, तो वास्तव में ये अज्ञान का वो है परिचय। तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के आचा आत्महनोजना। चौथा श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के बारे में, हमारा भगवान के बारे में बता दिया कि आ, भगवान कैसे हैं, जगत पूर्ण है, और हमारा कोटा कितना है, सब भगवान की सेवा में यूज करना है। और इस तरह से जी सकते हैं, नहीं जिएंगे तो नरक में जाएंगे। अब भगवान के बारे में आ रहा है अगला श्लोक। खैर, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। ध्यान सुनो, भगवान के बारे में यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। आशा है मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि मैंने लीड लगाना भूल गया हूँ। अच्छी आवाज आ रही है ना आपको? शक्तिशाली देवता क्लियर उन आवाज है पूछिए दंडवत प्रणाम। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। भगवान का बता रहे भगवान कैसे हैं। इसमें एक शब्द आ रहा अनेजत। अनेजत, अनेजत का मतलब होता है स्थिर। एजत मतलब जत माने जाना, अन माने नहीं जाना, मतलब एक जगह स्थित रहते हैं। अनेजत एकम मनसो हो, मनसो हो जवियो, मन से भी ज्यादा वेगवान है। मन कितना तेज चलता है, कहीं भी पहुंच जाता है एक सेकंड में, उससे भी ज्यादा तेज है भगवान। तो भगवान एक ही क्षण में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसे नहीं, भगवान को टाइम लगेगा आने में। जैसे मन है एकदम अमेरिका पहुंच जाएगा, भगवान के धाम पहुंच गया मन। कितना तेज है मन, उससे ज्यादा तेज है। मनसो जवियो लिखा है, मनसो जवियो। और न एनम देवा आपनुवन पूर्व पूर्व अर्षत। अगर देवता बहुत तेज दौड़ भी लगाएं, ना एनम देवा आपनुवन, वो भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते, इतनी तेज है भगवान। भगवान तक पहुंचना, कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। कोई भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा। और आगे लिखते हैं तत् धावत। हाँ, तत् धावत, कितना दौड़े कोई। तत् धावत अन्यान अत्यति, अन्यान कोई और व्यक्ति कितना ही कोशिश करे भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। तिष्ठत तस्मिन अपा, भगवान एक जगह रहने पर भी, तस्मिन तिष्ठत तस्मिन, तिष्ठत मान रहना बैठना, अपा वर्षा मात विश्वा, वायु तथा जल के देवता दधाती पूर्ति करते हैं। भगवान ही हवा दे रहे हैं। समझिए, हवा जो चल रही है ना, हवा के नाम हमारा दम घुट जाएगा एक सेकंड में। नाक बंद करके देखो जरा, कितनी देर जी सकते हो। भगवान दे रहे हैं हवा।
और वर्षा भी भगवान दे रहे हैं, ये नहीं ऐसे हो रही है, गर्मी से हो रही है, बरसात होगी, यहाँ लिखा है। वो ही अपह माने वर्षा, तिष्ठित तिष्ठत तस्मिन अपह मातृस्वहा ददाति, वही पूर्ति करते हैं सबकी, और वो श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं सब देवताओं को। और वायु तथा जल के देवता, मातृस्वा का मतलब है मातृ, और स्वा जल तथा वायु के देवताओं को भी वो कंट्रोल करते हैं, वही कर रहे हैं सब कुछ। अभी बड़ा सुंदर श्लोक है, याद करने वाला है ये बहुत ज्यादा। तद एजती तत् ना एजती, याद कर लो, सिंपल सा है। तत् एजती वो चलते हैं, और तत् ना एजती वो नहीं चलते। तत् दूरे बहुत दूर हैं, और तत् अंतिके चा, तत् अंतिके और बहुत नजदीक भी है। तत् दूरे तत् अंतिके, तत् एजती तत् ना एजती तत् दूरे तत् अंतिके, वो भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते, बहुत दूर भी हैं और बहुत दूर नहीं। इसको बोलते हैं विरोधाभास है भगवान में, ये भगवान ही कर सकते हैं ऐसे, बहुत दूर भी हैं, बहुत नजदीक भी हमारे। और तद अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर भी हैं। तदु तत्उ सर्वस्य अस्य बाह्यता, सबके बाहर भी, भगवान हमारे अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी है। ये भगवान के बारे में जानकारी आ रही है इस उपनिषद से। भगवान कैसे आगे कहते हैं, ये ईशोपनिषद आपने पहले पढ़ा नहीं होगा ना, बहुत अच्छा है। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उसके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो घृणा ना करने का मतलब आप कहते हैं नहीं मुझे किसी से ईर्षा नहीं है, मुझे तो कोई ईर्षा नहीं है। यहाँ पे लिखा है जिसमें ईर्षा नहीं होती वो व्यक्ति कैसा होता है। आप कैसे उसका मतलब आपके अंदर ईर्षा इतनी ज्यादा भरी हुई है, इतनी ज्यादा ज्ञान हुआ, आपको यही पता नहीं है कि आपके अंदर ईर्षा है। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए मेरे अंदर ईर्षा है। तो आप उससे भी ज्यादा नीच कैटेगरी में हो, मतलब घोर तमोगुण में हो। अगर आपको ये नहीं पता आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो महाज्ञान हो। यहाँ पे लिखा है जिसके अंदर ईर्षा नहीं होती है उसको कृष्ण दिखाई देते हैं हर जगह, खैर साफ साफ लिखा है यहाँ पे। वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता, इसमें लिखा है। जब ईर्षा खत्म हो जाएगी तो कृष्ण आपको दिखाई देंगे हर चीज में, फिर आप बिल्कुल महापरमहंस बन जाओगे। इसलिए जब तक परमहंस की स्थिति नहीं आती है आप तब तक ईर्षालु हो, इस बात को मान तो लो। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि, इसलिए कोई अगर हमें कुछ बोल दे तो हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, कितना अच्छा वो कोई तो आके मेरी धुलाई कर रहा है। सब नालायक मेरी तारीफ करते रहते हैं, मेरा घमंड बढ़ाते रहते हैं, मेरा मान, मेरा अहंकार। एक व्यक्ति है जो मेरी धुलाई करता है, ये कितना कृपालु है, ऐसे होता है सही भक्त। जैसे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे ना, वो एक व्यक्ति था, एक भक्त था, कोई वैष्णव था या कोई व्यक्ति था, थे वो मर गया था वो। तो वो बहुत बुराई करता था महाराज की, भक्तिसिद्धांत महाराज की। तो शिष्य ने कहा महाराज वो मर गया आज, वो तो आपके बहुत आपकी आलोचना करता था। तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा कि वही मेरा परम मित्र था, एक व्यक्ति जो मेरा भला चाहता था, कि वही केवल मेरी बिना साबुन तेल के मेरी धुलाई करता था। नहीं, ऐसे सोचते हैं भक्त लोग, और हम लोग बिल्कुल उल्टा है। कोई हमें कुछ कह दे तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि, जो सारे भूतों में परमेश्वर के संबंध में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवं अनुपश्यते है, सब भूतों के अंदर मतलब भगवान को देखता है। और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सारे भूतों को आत्मानम, तत् ना, सारे भूतों को भगवान में देखता है। देख रहे हैं आप, आत्मनि परमेश्वर संबंध में देखता है, सर्व भूतों के अंदर भगवान देखता है, जो सभी लोगों को भगवान में देखता है, सभी भूतों को भगवान देखता है, और भगवान को सभी भूतों में देखता है। वो व्यक्ति कह रहे हैं कि तथा ना विजुगुप्सते, वो किसी से भी घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति होता है। ततना, इसको सब लिखा है विजुगुप्सते, ना विजु, विजु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। इसको वी तो हो गया विसर्ग, जुगुप सत्य होता है, जुगुप सत्य।
जुगुप्सते होता है ईर्ष्या करना, ततो ना विजुगुप्सते, विजुगुप्सते। सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी जीवों में भगवान को देखता है, सर्वभूतेषु, और भगवान में सब जीवों को देखता है। जब भी हम लोगों को देखते हैं भगवान दिखाई देनी चाहिए, और उसमें सब भगवान के अंदर ही है, चिंता किस बात की है। आगे बता रहे हैं, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक सुप्रीम के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला दिखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। आगे आ रहा है कि यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूता विजानतः, तत्र का मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। वो देखता है कि सब जीव भगवान के ही अंश हैं और भगवान जैसे गुण है सबके अंदर, अभी बस वो माया में ढके हुए हैं। इस प्रकार वो शोक से और मोह से रहित रहता है। जैसे देखना चाहिए हमको, इस संसार में माया है, कुछ लोग माया के संसर्ग में आकर भगवान को भूल गए हैं। बाकी आत्मा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। चिंता किस बात की है, सब ठीक ही तो है। ऐसे पुरुष को सही से ही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। जो, अब ये बड़ा अच्छा श्लोक है, भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कैसे हैं, सुनो ध्यान से। भगवान कैसे हैं, इसमें लिखा अदेहधारी। अब कैसे समझोगे आप इसको। इसलिए लोग उपनिषदों में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उपनिषदों को समझ नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब तक निष्कर्ष नहीं पता होगा हम खो जाएंगे श्लोकों में। यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि भगवान कैसे हैं, आदेहधारी, सर्वज्ञ, मतलब वो सब लिखा है। सा पर्यगात शुक्रम, भगवान को कैसे जानना चाहिए, सा मतलब उस व्यक्ति को, पर्यगात मतलब जानना चाहिए कैसे, शुक्रम। शुक्रम का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत वीर्य हो, मतलब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो। इसलिए जो योगी होते हैं, महान लोग होते हैं, वो वीर्य का स्खलन बहुत सोच समझ करते हैं। यहाँ पे शुक्रम, सर्वशक्तिमान उसको, जिसका जो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है वो शक्तिमान हो ही नहीं सकता। तो भगवान शुक्रम लिखा है। शुक्र मतलब सर्वशक्तिमान है। फिर लिखा अकायम, भगवान की काया नहीं है। तो कैसे, कौन बताएंगे इसका मतलब क्या है, काया नहीं है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ अकायम। और आवरणम, भगवान की आप निंदा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान ने क्या किया हमारे लिए, तो इसका भगवान में लिखा है भगवान अनिंदनीय है, उनकी निंदा हो ही नहीं सकती। भगवान कभी ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते किसी के लिए भी जो निंदनीय हो। यहाँ पे लिखा है आवरणम, अनिंदनीय। और आसनाविरम, भगवान के शरीर में नस है, खून नहीं है। यहाँ लिखा नस है, नहीं है, नसों से रहित है। आसनाविरम, स्ना होता है, स्नाविरम नस है, नस है नहीं भगवान के शरीर में, तो क्या है फिर, शुद्धम, बिल्कुल शुद्ध है वो। और अपाप बुद्धम, उनको कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम है अपाप, भगवान कुछ भी करें उनको पाप नहीं लगता। अपाप विद्धम, कवि, सर्वज्ञ हैं, मनीषी, दार्शनिक हैं, परिभू, सबसे बड़े हैं, स्वयंभू, आत्मनिर्भर हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं भगवान को, आत्माराम है। और याथा तथ्यता अर्थान व्यदधान, व्यदधान, विदधात, सॉरी, शाश्वतीभ्य समाव्य, भगवान ही सबका पालन कर रहे हैं। वेदधात होता है व्यदधात, जो सबका पालन करता है। एको बहुनाम विद्यार्थी कामान, एक ही व्यक्ति सबकी कामना की पूर्ति कर रहा है। कौन है वो, कृष्णा। नित्य नित्य नाम, चेतना चेतना नाम, एको बहुनाम विद्यार्थी कामान, एक ये उपनिषद में आता है, दूसरे में। एक व्यक्ति सबका पालन कर रहा है, और भगवान अनादिकाल से करे, कब से करे, शाश्वतीभ्य समाभ्या, अनादिकाल से भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे हैं भगवान हमारे। तो अकायम का मतलब यह है, जब कह रहे हैं कि भगवान की काया नहीं है, मतलब भगवान की भौतिक काया नहीं है, ये कहने का मतलब अकायम का मतलब भगवान की काया कैसी है, वो दिव्य है। और असनावीरम, भगवान के नशे ने खून, भगवान का शरीर दिव्य है ना, उसमें कोई भौतिक खून पानी थोड़ी है कि उनके शरीर से मल निकलता है, थूक कान से सब जैसे गंदी निकल, ऐसे नहीं। भगवान, भगवान दिव्य हैं, ये पॉइंट है कहने का। आगे कहते हैं, अभी अभी इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया, बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक सब याद कर लो। दो श्लोक है बिल्कुल इनकी, 9वां श्लोक और 11वां श्लोक, दोनों की लाइन सेम है ऑलमोस्ट। सेकंड लाइन यहाँ लिखा है, पहली लाइन में ऑलमोस्ट सेम है।
अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूया युक्ते तमो या उ विद्याम रता। जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं वो तो नरक में जाएंगे ही, लेकिन जो विद्या की उपासना कर रहे हैं वो भी नरक में जाएंगे, और ज्यादा नरक में जाएंगे। ये क्या है, सुनो आप कैसे समझोगे इसको। अंधम तमा प्रविशन्ति, वो अंध में जा रहे हैं, अंध तमा में, अंधा बिल्कुल घोर अंधकार वाले नरक में जा रहे हैं। कौन? ये विद्या उपास, जो विद्या की, जो अविद्या की उपासना कर रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति अज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं है वो नरक में जा रहे हैं। लेकिन जिनको ज्ञान है, जो बहुत ज्ञानी है, संसार में बहुत पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा नरक में जाएंगे। अब कैसे समझोगे आप? इसलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आप लोगों को बुरा भी लगता है कि क्या लिख रहे हैं। जो ज्ञानी है, इस संसार की जो भौतिकता का जो ज्ञान हो रहा है, एमए पीएचडी और पता नहीं ऑफिसर बन रही है माता जी लोग भी, और ये सब प्रभु जी सब, ये कह रहे हैं ये ततो भूया युते तमो, ये तो और ज्यादा नरक में जाएंगे। ये ज्यादा नरक बना रहे हैं संसार को। ये संसार आज से 250 साल पहले इतना गंदा नहीं था जितना आज हो रहा है, या आज से 5 साल पहले। जितना ये मॉडर्न ज्ञान बढ़ता जा रहा है, भौतिक ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान की बात है, जिनको कोई ज्ञान नहीं, अनपढ़ टाइप के लोग हैं, वो भी नरक में हैं। ये नहीं वो अच्छे हैं, वो भी नरक में, लेकिन उनसे ज्यादा नरक में वो हैं जो पढ़े लिखे हैं। साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पे, देख लो अब। अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्या उपासते ततो भूया, और ज्यादा जाएंगे, ततो उससे भी ज्यादा, भूया उससे भी आगे। कौन? युवते तम हो या वो विद्या, जो विद्या में रहते हैं। सुन पा रहे हैं आप? सब लोग सुन ही पा रहे होंगे, सबके कान जो है नहीं सुन पा रहे ना आप? आगे बता रहे हैं मनुष्य ने, इसलिए ये संसार के ज्ञान के पीछे मत पड़ो, अपनी जिंदगी को उसमें लगा दो। 4 दिन की जिंदगी है, ये मर जाएंगे सब, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। सबका नाम अनुसार मिट जाएगा, सबका मान सम्मान मिट जाएगा। कुछ नहीं है, ये संसार माया जगत है, कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये भौतिक पढ़ाई कितना बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे साफ लिखा है ज्यादा नरक में जाएंगे वो। अन्यत एव आहु विद्या, आगे कह रहे हैं मनुष्य ने बताया कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा फल प्राप्त होता है। असली ज्ञान की बात मेरी, भौतिक ज्ञान या ये जो ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्योति में जाने वाले, ये बहुत खतरनाक है। ये भी बिल्कुल नरक टाइप का है। अन्यत एव आहु विद्या, वो भी आएगा इसमें, देखना अब। इसमें आएगा जो, किसका आएगा, हाँ, जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे, जो ब्रह्म ज्योति की पूजा कर रहे हैं और ज्यादा नरक में जाएंगे इस लोग भी आने वाला है। कैसा आया? जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे, और जो भगवान की पूजा करते हैं ब्रह्म के रूप में, मतलब वो और ज्यादा खतरनाक, वो और ज्यादा डेंजरस है। ये भी आएगा इसमें, देखो बहुत वो है, विचित्र है। इसलिए ये ब्रह्म कुमारी वाले, इनका क्या होने वाला है सोचो। राधा स्वामी, इतने सारे ये जो लोग हैं, ये घोर नरक, इनका नरक ज्यादा है। ये जो लोग बने बैठे ना, ये आज मैं सीधा ही बोलता हूँ ना, नहीं किसी से बोल दिया मैं कोई मेरे पीछे पड़ेगा कुछ सालों के बाद। अभी तो कोई सुनता नहीं है मेरे लेक्चर्स को। हरे कृष्णा। मनुष्य ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। सब तो है इसमें, लिखी राम क्या कहा, इसमें लिख रहा है अन्य देवा अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत आहु अविद्या, अन्यत आहु अविद्या इति सुश्रम। मतलब अन्यत एव आहु विद्या, विद्या से एक फल का प्राप्त होता है। अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत आहु अविद्या, अविद्या से दूसरा फल प्राप्त होता है। इति सुश्रुता, ऐसे मनीषी जो है, मैंने सुना। किससे? किससे सुना मैंने? समझ नहीं आ रहा। ये धीरा नाम, धीरा नाम, ये ना तत् विचर्चा अक्षरे, ये धीर व्यक्ति सुना है मैंने, ये बता रहे हैं। आगे सुनिए आप। ओके, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आया कि यहाँ पे कह रहे हैं विद्यायाम च यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अभी एक चीज और है यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहे हैं विद्या और अविद्या दोनों को सीखना चाहिए। तो इस संसार में विद्या तो है भगवान का ज्ञान, अविद्या है हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इस संसार में कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, बस इतना पता होना चाहिए।
एकदम आप भौतिक कार्य को जीरो नहीं कर सकते। ये पॉइंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को। थोड़ा आयुर्वेद का ज्ञान लेना पड़ सकता है आपको, क्या खाना है, कितने बजे सोना है, कैसे रहना है, ये थोड़ा सा चाहिए। इसलिए कह रहे हैं विद्या और अविद्या दोनों का विकास करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन केवल कितना करना चाहिए, जैसे बता इतना है, हम लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं ना। केवल शरीर को, इसलिए भक्तों का शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए। वो एक्सपर्ट होने चाहिए क्या खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। कभी भी टेस्ट के लिए नहीं खाना चाहिए। विद्याम चा यस तद, इसलिए आप कोई कह रहे जब भोग करता है, भोग नहीं कर रहे, हम शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। ऐसे भक्त लोग खाते नहीं है, खाते हैं भक्त, अच्छा अच्छा खाते हैं, वो बेस्ट चीज। भक्तों को खाना चाहिए बेस्ट क्वालिटी के आइटम्स, चाहे वो बादाम हो, चाहे काजू हो, चाहे वो छुआरे हो, चाहे वो पिस्ता हो, चाहे वो किशमिश हो, नहीं खाना चाहिए अगर शरीर के लिए जरूरत है तो। और गाय का दूध, मक्खन, छाछ, घी सब खाना चाहिए। पौष्टिक पौष्टिक फल जहाँ से मिलते हैं वहां से लेके आना चाहिए। कहाँ सबसे अच्छा मिलता है, भक्तों को इतना कुशल होना चाहिए। अब लिख रहे हैं ना विद्याम च विद्याम, दोनों ज्ञान होना चाहिए। केवल इतना, ये नहीं कि इसमें लगे रहे, थोड़ा सा मतलब, ये नहीं कि सारा दिन खाते रहे। शास्त्र में लिखा है एक ही बार खाना बहुत है दिन में। और वो तो कह रहे हैं संन्या वैराग्य हो जाओ तो खाली साग फल मूल वही बोल रहे हो तो खाली, तो जरूरत ही कम हो जाती है। तो अपनी अवस्था के अनुसार विद्या, मेरे को कब कितना जरूरत है। विद्याम च यस तद वेदो भयम से, दोनों को उभयम उभयम दोनों को ज्ञान लेना चाहिए। अविद्याम मृत्युम, अविद्या से क्या होता है, अविद्या से जो मृत्यु आती है वो भी है कि हमें बताना चाहिए संसार कितना खतरनाक, ये भी अविद्या का ज्ञान है, ये भी बताना चाहिए। कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन कौन क्या कांड करते रहते हैं लोग, ज्ञान होना चाहिए हमको। संसार कैसा है, कैसे 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 विचित्र लोग हैं संसार में। अविद्या मृत्युम त्रित्वा, उसको जीत कर विद्या अमृतम अश्नुते, तो विद्या से हमें अमृत मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें ज्ञान होना चाहिए। आगे कह रहे हैं अंधम तमा प्रविशन्ति, देखो ये भी नरक में जाते हैं कौन, ये संभूतों उपासते, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये संभूत, ये पता पॉइंट क्या है, देवताओं की पूजा करते हैं जो भोग के लिए, ये दे दो वो दे दो, इसलिए वो लोग जाते हैं। वो गहनतम लिखा है, अंधम तम प्रसन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूया इवते तमो। लेकिन उससे ज्यादा नरक में कौन जाते हैं गहरे में, या उ संभूतवा रता, संभूतवाम संभूतवाम संभूतवा कौन, जो ईश्वर, जो निराकार ब्रह्म के पूजक है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो देवताओं से भी ज्यादा बेवकूफ हैं, देवताओं की भक्ति करने वाले उनसे भी ज्यादा। समझ में आ रही बात आपको, जैसे कि ये लोग जा रहे हैं शिव जी की उपासना कर रहे हैं, ये कौन से कांवड़ लेके जाते हैं, तो ये कह रहे हैं अंतम में जाएंगे एक बार क्या हो गया, सब मेरे मुंह से ऐसा सही निकलता है ना सबके लिए। और लेकिन जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं वो तो और ज्यादा लिखी है, इसमें लिख ही रहे हैं। कोई शिव जी का आराधना कर रहा है वैसे बिना उसके निस्वार्थ भाव से, उसको पता नहीं है कौन है भगवान, उसको फिर भी ठीक है वो। लेकिन जो कहता है नहीं भैया भगवान तो निराकार ही है और तुम्हें नहीं पता है, और उसकी उपासना करता है, वो ज्यादा, उसकी ज्यादा दुर्गति है। ये लिख रहे हैं इसमें साफ साफ। ईसोपनिषद का मंत्र है 12वां, अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति में उपासते ततो भूया युते तमो या उ संभूताम भूत्याम रता, संभूत्याम, संभूत्याम मतलब भगवान। ओके, सो समय तो बढ़ता ही जा रहा है। आगे कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरे तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इति सुश्रसम धीराम, ये ये ना तत्व चर्चाक्षर, एक देख रहे हैं इसमें ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे वो जैसे हम लोग गाते हैं ना आरती, इसमें बिल्कुल सेम वर्ड आया था लास्ट वाला, 10वें का लास्ट लाइन सेम है, 9वें की और 11वें की ऑलमोस्ट सेम श्लोक, एक ही शब्द का फर्क है, एक में विद्याम आया है और एक में संभूतिम आया है, संभूतिम, और विद्या विद्या उसमें संभूतिम आया, संभूतिम बिल्कुल सेम है एकदम। ऐसे ही 13वां श्लोक और 10वां श्लोक की सेकंड लाइन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। कहते हैं ऐसा मैंने सुना है उनसे जो धीर पुरुष है कि देवताओं की भक्ति करने से एक तरह का फल प्राप्त होता है,
जो भगवान नहीं है और जो भगवान की भक्ति करने अलग तरह का फल मिलता है। ऐसे नहीं, सबका फल बराबर नहीं होता है। लोग कहते हैं सब ठीक ही है, किसी की पूजा करो, जिसको मानो वही। यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं कि भैया अलग अलग फल होते हैं। अन्य देवा आहु का अलग है, अन्यत अन्यत एव आहु संभवात, ये भी बिल्कुल सेम श्लोक है। 13वां का पहला इमेज है, उसमें अन्य देवा आहु विद्याम, एक ही शब्द का फर्क है खाली, इसलिए याद करना आसान है। अन्यत आहु संभवात, अन्यत आहु असंभवात। संभवात सब समस्त कारणों के कारण ईश्वर की पूजा करने से एक फल प्राप्त होता है, और असंभवात की पूजा करने से अलग फल प्राप्त होता है। अभी देखिए क्या करें। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। इसलिए कह रहे हैं वेदो भयम सार, सबको जानना चाहिए। इसलिए विद्या का ज्ञान भी होना चाहिए संसार से निकलने के लिए। एक पॉइंट है, उस सेंस से देख सकते हो आप विद्या का ज्ञान। ये संसार कितना खतरनाक है, कैसे जीव फंसता है इसमें, कहाँ का लोग फंसे हुए हैं, कह रहे हैं दोनों ज्ञान होना चाहिए। कितना नश्वर है, कितना खतरनाक है, डरना चाहिए संसार से। संभूतिम स विनाशम चाह यस तद वेदो भव्य, देखो ये श्लोक बिल्कुल सेम है, 11वें की लाइन जो थी ना, विद्याम च ऐसे संभूतिम च विनाशम चाह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, बिल्कुल सेम श्लोक चल रहे हैं। उसको जीत कर, जो विनाशी मतलब जो संसार की चीजें हैं उसे मृत्यु प्राप्त होती है, हमें क्या करना चाहिए, अमृत को प्राप्त करना चाहिए। किसकी पूजा करके, संभूति की पूजा करने से। संभूति कौन है, भगवान के शाश्वत राज्य में संभूत्याम अमृतम अस्तुते। अभी यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि भगवान निराकार नहीं है। देखो ये अभी आप पहले लिखा था ना, भगवान निराकार है, अकायम लिखा था। एक श्लोक पढ़ के नहीं समझ सकते, यहाँ पे साफ साफ आ रहा है। भगवान से यहाँ पे कह रहे हैं भगवान अपना मुख दिखाइए मुझे, मैं आपका मुख देख नहीं पा रहा, और वो बहुत ज्योति है, उसने ढक लिया है। ये देखो आगे 15 श्लोक में लिख रहे हैं कि भगवान आपका मुख मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन आपके मुख के बीच में और मुख और मेरे बीच में बहुत ज्योति है, सूर्य के समान। उस ज्योति को हटा लीजिए। तो भगवान निराकार नहीं हुए ना फिर, तो वहां निराकार क्यों लिखा था, वहाँ उसका मतलब फिर हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। निराकार वहां पे लिखा था कि भगवान का भौतिक आकार नहीं है, ये कहना चाहते वहां लिखा है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपितम मुखम, मुखम शब्द आया। आपका जो मुख है ढका हुआ है किससे, स्वर्णिम तेज वाले दीप्त आवरण से। इतना तेज है भगवान के शरीर में, इतनी ज्योति निकलती है सूर्य के समान, देखेंगे कैसे, आंखें आपकी वो हो जाएंगी, चुंधिया जाएंगी नहीं। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम तत् त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि है। इस शुद्ध भक्त की को दिखाई है, खुद ही कह रहे हैं ना, सत्य धर्माय। सत्य धर्मा कौन है, सत्य का पालन करता है। ऐसे भक्त को जरा दिखने दीजिए ना, भगवान हटा लीजिए। अपावृणु लिखा है, हे पालन करता, हे अपावृणु। अपावृणु मतलब हटा दो इसको, किसको, इस ज्योति को। तत्वम आप खुद ही हटा सकते हैं, तभी मैं देख पाऊंगा। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम, ये याद कर लो, हिरणमयेन पात्रेण। कोई बोले भगवान, कोई कहता है ना कि वेदों में दिखाओ भगवान का कहाँ लिखा है, वेदों में लिखा है यार, भगवान के मुख की बात हो रही है यहाँ पर। कौन कहता है, मूर्ख, भगवान निराकार है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम, भगवान का मुख ढक दिया किसने, परम सत्य का मुख ढक जाता है। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, पूषण का मतलब होता है पालन करना। आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है, कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। आगे कहते हैं, हे भगवान, बस 2-3 श्लोक और बचे बस। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभचिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। देख रहे हैं, तो भगवान ब्रह्मज्योति नहीं है, साफ साफ आ रहा है कि ब्रह्मज्योति को हटाओ, मैं देख नहीं पा रहा आपको। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। मतलब जैसे किरणें के रूप में हूँ मैं, छोटा सा। यहाँ पर श्लोक आ रहा है, पूषण एक कर से यम सूर्य। पूषण मतलब आप सबका पालन करते हैं, एक कर से आदि विचारक हैं आप, एक कर से यम नियामक सिद्धांत आप हैं, सूर्य है, सूर्यों के लक्ष्य हैं आप, और प्रजापात्य है, प्रजापति के शुभ चिंतक हैं सभी के, मानव जाति के। विहू कृपया हटा लें रश्मि इन किरणों को, समूह तेज हो, इतना तेज है, इसको हटाइए।
यतते रूपम, देखो रूप आ गया, ताकि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। तत्ते रूपम कल्याणतमम, कैसा रूप है आपका? परम कल्याणकारी रूप है भगवान का। तत्ते पश्यामी, उसको मैं देख पाऊंगा। फिर या असौ असौ पुरुषा सोहम अस्मि, यहाँ दो बार अलवर्ड आया, वो असौ असौ, सूर्य के समान है वह पुरुष, असौ असौ। तत्ते पश्यामी या असौ असौ पुरुषः, वो पुरुष भगवान है, स अहम, और मैं एक छोटा सा तो जीव हूँ। आगे कह रहे इस क्षण मंगूर शरीर को भस्म हो जाते दें। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत ही अच्छे, ये मंत्र हैं, श्लोक नहीं बोलना चाहिए, मंत्र है, इसमें मंत्र लिखा है, वेदों में मंत्र होते हैं, सारे मंत्र हैं ये। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोष में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप परम भोक्ता हैं, चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया उसी का स्मरण करें। ये अच्छा है ना? वो भगवान से कह रहा है, भक्त भगवान मैंने कुछ जो भी अच्छा किया वो उसको स्मरण करें, अब मुझे मरने दो, मेरी प्राण वायु को वायु में विलीन होने दो और शरीर को भस्म होने दो, और कृपा करके याद करो मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा। ऐसे भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से। कितना लिखा, वायुर अनिलम, वायु को अनिल में, मतलब जो वायु को अनिल क्या है, वायु का जो पूर्ण कोश है उसमें जाने दो। वायुर अनिलम अमृतम अविनाश, अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, इस शरीर को भस्म होने दो। नहीं, अविनाशी, वायुर अनिलम अमृतम अथ एदम। अब फिर कहते हैं ओम कृतो, ओम कृतो समर कृतम, ओम मतलब हे भगवान, कृतो हे यज्ञ अधिपति, कृतो मतलब भगवान, यज्ञों के स्वामी, सिमर कृतम, जो मैंने यज्ञ किया उनको याद करो, उनको मैंने कुछ किया होगा आपके लिए। समर कृतो, याद करो, समर्पण करे भगवान, समर कृतो, समर कृतम समर, बार बार करें समर, मेरे को याद करो जो मैंने अच्छा किया है और मेरे को अपने धाम में ले चलो, भगवान से कह रहे हैं। अच्छा है ना, ये कितना सुंदर अच्छे से हुआ है श्लोक, बहुत ही वायु अनिलम अमृतम अथ इदम। ओके, लास्ट श्लोक है, ये क्या कह रहे हैं? हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलो, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। तो भगवान पे डाल दिया भक्त ने सब कुछ, ये इंटेलिजेंस है बस। भगवान आप सब जानते हैं मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, या अपना वो भी बोल दिया मैंने कोई यज्ञ किया है तो उसको याद करो, मेरे पापों को जानते हो, मेरी सारे पापों को खत्म कर दो ताकि मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, अग्नि नया, अग्नि मतलब अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, अग्नि सबको भस्म कर देती है, मेरे पापों को भस्म कर दो। नया कृपा ले चलें, कृपा करके, नया मतलब कृपा करके ले चलें, सुपथा सही मार्ग पर, सुपथ। राय, राय का मतलब क्या है? अपने पास तक पहुंचने के लिए। असमान विश्वनानी, विश्वानी मतलब असमान विश्वानी देव, हे समस्त देवताओं के देव, समस्त जगत के देव। असमान विश्वानी देव, वयुनानी कर्मों को विद्वान जानने वाले, वयुनानी माने कर्म, योधि कृपा हटाइए, अस्मत् हमसे, जुहुराणम मार्ग के सारे अवरोधों को, जुहुराणम एनह सारी बुराइयों को, भूइष्ठाम अत्यधिक जो मैंने किए हैं, ते आपको नमः उक्तिम विधेम, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ प्रभु, मेरे सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए, आप सब जानते हैं मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, ताकि मेरा जो मार्ग है आप तक जाने का उसमें कोई बाधा नहीं आए, कोई अवरोध ना आए। ये भक्त ने प्रार्थना कर दी भगवान से। सुंदर है ना ये उपनिषद बहुत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हमने आज उपनिषद पूरा पढ़ डाला। नहीं, कितनी देर में? आई थिंक पौना घंटा हो गया शायद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।